तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मचा बवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चुनाव में हार के डर से बखलाई बीजेपी, मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा तगड़ा झटका, जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। तो क्या बड़ा बयान दिया है, इसकी जानकारी आगे आपको बताएंगे दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मचा बवाल। यहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राहुल गांधी की नीतियों में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है। इसी बीच बीजेपी नेता अमित मौलवी ने एक वीडियो को शेयर किया है। अमित मौलविया ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहीं पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी के घिनौनी हरकत बताया है। इसी को लेकर अमित मौलवी ने अपने ट्वीट में दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से यह वीडियो ट्वीट किया गया है, लेकिन जैसे ही गड़बड़ी सामने आई इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। अमित मौलविया ने कहा कि यह कांग्रेस की सच्चाई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को बीजेपी पर आरोप मढ़ा रहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से घबरा कर बीजेपी की ओर से ऐसे काम किया जा रहा है, एक डिकोंट वीडियो चलाया जा रहा है और हम भाजपा के ऐसे घिनौने हथकड़ों के लिए तैयार है। इसको लेकर करारा जवाब दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की चुनाव में हार के दौर से बखलाई बीजेपी, मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखला गई है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। आपकी इनकी टूची राजनीति से नहीं डरती है, इनके गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। इससे पहले बुधवार को भी मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि एमसीडी में अपने 15 सालों के कार्यालय के दौरान अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही भाजपा को दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। भाजपा पिछले 15 सालों में दिल्ली के नगर निगम एमसीडी की शासन कर रही है। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी ने हार के दौर से बौखला गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और तगड़ा झटका, जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव के मुकाबला इस बार काफी रोमांचक रहने वाला है। आपने चुनाव में शामिल होकर चुनाव के त्रिकोणीय स्वरूप में बदल दिया है। वहीं गुजरात में वाडगाम में दलित समुदाय के नेता जिग्नेश मेवानी ने निर्दलीय से ना होकर अब कांग्रेस की और चुनावी मैदान में कदम रखा है। पिछले साल 2021 के सितंबर माह के उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन किया था। वहीं पहले वाडगाम के निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। हालांकि वह इस बार भी वाडगाम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने हिंदी समाचार वेबसाइट पर लोकरस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल की ज्वाइन करने वाली है। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस ज्वाइन करने के मूल कारण यह बताया कि राहुल गांधी काफी प्रभावित थे। कांग्रेस से जुड़ने से पहले वह कई बार राहुल गांधी से मिले थे, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर जाने कि राहुल गांधी के ऐसा व्यक्ति है जो कभी व्यक्ति मीटिंग में या सार्वजनिक मंच के प्लेटफॉर्म में झूठ नहीं बोलेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के सम्मान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबंध है, लेकिन बहस और चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि जनसंघर्ष दिनों ही दिनों देश की जनता से बीजेपी ने वादा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संविधान सभा के लिए सांसद और राज्यों की उचित समय पर यूसीसी लाने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। यदि देश और राज्य धर्मनिरपेक्ष ये तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकते हैं। हर किसी के लिए सांसद या राज्य विधानसभा में पारित एक कानून होना चाहिए। अमित शाह ने टाइम्स नाउ सीमेंट में दावा किया है कि संविधान सभा के प्रतिनिधि के समय के साथ भुला दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर कई अन्य पार्टी समान नागरिकता संहिता पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र की बहस जरूरी है, इसी मुद्दे पर खुली और हेल्दी डिबेट की जरूरत है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की आलोचना करते हुए उन्होंने गद्दार करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, हाईकमान सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। एक आदमी जिनके पास 10 विधायक नहीं है, जिनमें से विद्रोह किया, उसने पार्टी को धोखा दिया, उसने गद्दारी किया। अशोक गहलोत ने 2020 के राजनीतिक संकट के जिक्र करते हुए कहा कि ये देश के इतिहास की पहली बार हुआ होगा कि एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी सरकार को गिराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इसलिए बीजेपी की तरफ से पैसा दिया गया और बीजेपी ने दिल्ली दफ्तर के 10 करोड़ रुपये आए थे और मैंने 5 सबूत है और इन पैसे से किसे कितना दिया मुझे नहीं पता। राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री एनडीटीवी से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि सचिन पायलट की दिल्ली में बीजेपी की 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बैठक में थी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान होटल की मुलाकात किए गए थे, जहां पर विद्रोह लगाने के लिए ठहरे थे और सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया 2009 में जब यूपी की सरकार उन्होंने सिफारिश की थी और केंद्रीय मंत्री बनाया गया था।